Hello students, I hope you all are fine at your places. Now we are going to start chapter 12. So your name of chapter 12 is Business to Consumer Model and this is the last chapter of your syllabus. इसके बाद आपका syllabus ख़त्म हो जाएगा. So here is we are going to discuss the meaning of business to consumer model. So here is the meaning. Business to consumer model is the process of selling products and services directly between consumers who are the end users of products and services. Students, यहाँ business to consumer model का ये मतलब है कि पहले जो प्रोडक्ट है या जो सर्विसेज हैं पहले जाएंगी बिजनेस टू द रिटेलर्स देन कस्टमर्स. सबसे पहले जो बिजनेसमैन हैं भेजेंगे वो टू द ऑनलाइन रिटेलर्स एंड देन टू द कस्टमर्स. तो ये हुआ क्या आपका कि जब एक बिज़नेस में और एक कंज्यूमर में लेन देन रहता है तो उसे आप कहेंगे बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल. देन प्रोडक्ट्स इन बिजनेस टू क्लाइंट मॉडल. अब इसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं कि जिनके बीच में आप डील कर सकते हो, लाइक बुक्स, ग्रॉसरी, बैंकिंग, ऑनलाइन गेम्स. तो इस तरह से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये बिज़नेस टू कंज्यूमर मॉडल एप्लीकेबल होता है. नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. सक्सेस फैक्टर्स ऑफ ई ब्रोकर्स. अब स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ये समझेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय ई ब्रोकर्स. स्टूडेंट्स, ई ब्रोकर्स होते हैं कि लाइक एजेंट्स जो एक मिडल मैन की तरह काम करते हैं. सपोज़ करिए आपको स्टॉक मार्केट से डील करना है, ऑनलाइन स्टॉक मार्केट से आपको डील करना है, तो जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं स्टॉक मार्केट से डील करने में. मींस जो इलेक्ट्रॉनिक ब्रोकर्स होते हैं ये एक तरह से मिडल मैन ही होते हैं कि जो कंपनी को या जो स्टॉक मार्केट को अपने कस्टमर्स से लिंक करते हैं. देखिए यहाँ पर ए ब्रोकरेज अलाउज यूजर्स टू बाय एंड सेल स्टॉक्स इलेक्ट्रॉनिकली एंड ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट. तो जो ई ब्रोकरेज है वो अलाउ करती है यूज़र्स को, मीन्स पीपल को, कि वो स्टॉक्स जो हैं उसको बाय और सेल कर सकें इलेक्ट्रॉनिकली और इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकें वेबसाइट से. सो ऑनलाइन ब्रोकर बेस्ड सर्विसेज हैं, जैसे ब्रोकर्स यूजुअली वर्क फॉर अ कमीशन. अब देखिए जो ब्रोकर्स हैं वो एज एन एजेंट काम करते हैं, तो जो ब्रोकर्स हैं वो कमीशन के लिए काम करते हैं और उनको कमीशन मिलती है इन रिटर्न. देन एक्टिंग एज इंटरमीडिएरीज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स और सर्विसेज. तो जैसे मैंने पहले भी ये बात बताई है आपको कि ये एक इंटरमीडिएरी की तरह काम करते हैं बिटवीन द बायर्स एंड सेलर्स. Now we will move on next slide. ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज़म सर्विसेज. सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं जहाँ पर B2C मॉडल अप्लाई होता है कि बिज़नेस अपने कस्टमर से कैसे डील करते हैं. सो ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज़म सर्विसेज. अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको कहीं भी घूमने जाना होता है, आपको कहीं भी ट्रैवल करना होता है, या चाहे बाय ट्रेन हो बाय एयर हो, तो आप कैसे ट्रैवल करते हैं. सबसे पहले आप बुकिंग करवाते हैं, उसके बाद ही आप ट्रैवल कर पाते हैं. तो जब ट्रैवल एंड टूरिज़म सर्विसेज आपको ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं तो उसे आप कहेंगे ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज़म सर्विसेज. Then online tourism and travel services can be a popular services. A country like India with various remarkable and potential global brand value for tourism creates a door of various opportunities. तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑनलाइन पे मिल जाती है ट्रैवल एंड टूरिज़म सर्विसेज के रिगार्डिंग कि कहाँ कहाँ कौन सी जगहें हैं, वहाँ कौन से होटल्स अवेलेबल हैं, वहाँ की बुकिंग कैसे होती है. तो इस तरह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ट्रैवल एंड टूरिज़म सर्विसेज पे की साइट पे पता लग जाती है. देन वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड. एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज़म. सो इट इज़ इकोनॉमिकल क्योंकि आप ईज़िली बुकिंग करवा सकते हो. ऑनलाइन मार्केटिंग एक्सपेंस विल रिड्यूस. ईज़ी कंपैरिजन आप कर सकते हो कि कौन से होटल
अच्छा है और कौन सा होटल नहीं अच्छा है, और कहाँ बुकिंग हो रही है, कहाँ बुकिंग नहीं हो रही है, तो आप ईज़िली कंपैरिजन हर एक चीज़ में कर सकते हो। एंड ट्रू रिव्यूज़, और इसमें जो रिव्यूज़ आते हैं वो ट्रू आते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रैवल एंड टूरिज़्म। अब स्टूडेंट्स क्या डिसएडवांटेजेस हैं कि कमीशन, जो भी एजेंट्स बीच में इन्वॉल्व होते हैं वो कमीशन आपसे चार्ज करते हैं। रिस्ट्रिक्टिव टर्म्स एंड कंडीशंस, और कई किसी जगह पर, कई वेबसाइट्स पर टर्म्स एंड कंडीशंस भी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं। नो नीड टू हैव वेबसाइट्स, देन ऑफलाइन मार्केटिंग स्टिल रिक्वायर्ड, बट इसमें ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन मार्केटिंग भी चलती है, और इसमें ज़्यादा वेबसाइट्स भी इतने फ़ायदेमंद नहीं रहती हैं। नाउ वी विल मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स ऑन ट्रैवल इंडस्ट्रीज़। अब ई कॉमर्स के क्या बेनिफिट्स हैं ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ पे? इट सेव्स टाइम एंड मनी, द ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड एक्सपर्ट इंसाइट्स एंड सेफ्टी नेट फॉर आर ट्रिप, it's easy to check out what people say about them, and better management of time and places। तो ये कुछ ऐसे बेनिफिट्स हैं ई कॉमर्स के ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ पर। नेक्स्ट स्लाइड इज़ इम्पैक्ट ऑफ ई कॉमर्स ऑन ट्रैवल इंडस्ट्रीज़। तो ऊपर हमने बेनिफिट्स पढ़े थे, अब क्या है इम्पैक्ट क्या है। सबसे पहले कि आपको ऑनलाइन बुकिंग करवानी पड़ती है, ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग का ही इसमें ट्रेंड है कि अगर ऑटोमेशन और नेटवर्किंग नहीं होगी तो ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा इस पर असर हो सकता है। एडिशनल ग्लोबल मार्केट, तो इसमें अगर आपको ट्रैवल इंडस्ट्रीज़ को अपनी पॉपुलर करना है तो आपको पूरा ग्लोबल मार्केट को ही कवर करना पड़ेगा। एंड ईज़ ऑफ एक्सेसिबिलिटी। नेक्स्ट स्लाइड इज़ रियल एस्टेट मार्केट। सो स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि रियल एस्टेट मार्केट क्या होती है, जिसमें प्रॉपर्टीज़ का लेन देन होता है। देखिए, देन रियल एस्टेट कैन बी ईजियर टू अंडरस्टैंड, रियल एस्टेट इज़ इम्प्रूवेबल, रियल एस्टेट इज़ अ हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन, एंड रियल एस्टेट कैन बी फाइनेंस्ड। तो ये होती है आपकी रियल एस्टेट मार्केट। अब आगे डिसएडवांटेजेस क्या हैं। रियल एस्टेट एट हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, इसमें ट्रांजेक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हायर होती है। लो लिक्विडिटी होती है, क्योंकि जब आप कोई ज़मीन बेचते हो तो कई बार आपको उसका पैसा नहीं मिलता है, तो इसमें आपका जो लिक्विडिटी का लेवल है इज़ सो लो। रियल एस्टेट रिक्वायर्स मैनेजमेंट एंड मेंटेनेंस, इसमें मैनेजमेंट और मेंटेनेंस के बिना काम नहीं चलता। एंड रियल एस्टेट क्रिएट्स लाइबिलिटीज़, इस पे आपके ऊपर बहुत सारे लाइबिलिटीज़ भी अराइज हो सकती हैं, तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इज़ ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग। सो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग का कंसेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग इज़ एन एक्ट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स थ्रू एन ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। कि जब आप अपने फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का यहाँ मतलब है लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड करेंसीज, जब वो आप उसमें डीलिंग करते हो, उसमें बाइंग एंड सेलिंग करते हो ऑनलाइन, तो उसे आप कहेंगे ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग, लाइक लोअर फ़ी, इसमें आपकी जो है फ़ी बहुत कम होती है जब आपको कुछ परचेज़ करना होता है। मोर कंट्रोल एंड फ्लैक्सिबिलिटी, access to online tools, and investor has greater control. Now next we will move on disadvantages of online stock trading. So these are the points of disadvantages. First is easier to invest too much too fast. इसमें जो इन्वेस्ट करना बहुत ईजियर होता है जितनी जल्दी हो सके, तो कई बार इस इन्वेस्टमेंट में आपके बहुत ज़्यादा रिस्क भी साथ में जुड़े हुए होते हैं। नो पर्सनल रिलेशनशिप विद ब्रोकर्स, इसमें ब्रोकर्स के साथ आपके पर्सनल रिलेशनशिप नहीं होते, बस वो एक एजेंट की तरह आपके साथ काम करते हैं। एडिक्टिव नेचर होता है, इंटरनेट पे आपको डिपेंड रहना पड़ता है, और बहुत सारी एरर्स भी अराइज होते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में फ़िलहाल हम इतना ही स्टडी करेंगे। तो आज हमने पढ़ा है कि व्हाट डू यू मीन बाय B2C मॉडल, और ये जो B2C मॉडल है ये कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है। जैसे ट्रैवल एंड टूरिज़म पे ये अप्लाई होता है,
रियल एस्टेट मार्केट पे ये अप्लाई होता है और ऑनलाइन स्टॉक ट्रेडिंग में भी ये अप्लाई होता है। और इसके साथ हमने इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को भी आज की इस वीडियो में डिस्कस किया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।